हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से 10 क्वेश्चन और अब तक हमने 24 वीडियो देख लिए हैं। ये हमारा 25वां वीडियो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जैन धर्म से है। जैन धर्म के संलेखना जो सिद्धांत है, संलेखन विधि आपने सुनी होगी। संलेखन विधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह किसी व्यक्ति द्वारा जीवन के अंत में स्वेच्छा से मृत्यु को वर्ण करने का एक तरीका है। दूसरा है आपका, यह इंद्रिय इच्छाओं से बचने एवं ब्रह्मचर्य का पालन करने की एक प्रथा है। तो आपको पता होगा, ये ब्रह्मचर्य या इच्छाओं के बचने से कोई संबंध नहीं है इसका। इसका केवल संबंध है स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त करना। तो पहला स्टेटमेंट सही है इसका, बिल्कुल। तो आंसर हो जाता है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहदेश्वर जो मंदिर है उसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह पल्लव वंश के दौरान बनाया गया था और भगवान विष्णु को यह समर्पित है और यह एक हिंदू मंदिर है। तो आप इनके कीवर्ड पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दे देना, क्योंकि क्वेश्चन आजकल आ जा रहे हैं ऐसे। तो इस वजह से बृहदेश्वर मंदिर जो पल्लव वंश के दौरान बनाया गया था, क्या भगवान विष्णु को समर्पित है ये, या फिर एक हिंदू मंदिर है? तो ये सारी विशेषताएं एक तरह से दी गई हैं, तो आपको बताना है इसमें सही है या गलत है। दूसरा है आपका स्टेटमेंट, यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का एक हिस्सा है। तीसरा है आपका स्टेटमेंट, इस मंदिर में रथ उत्सव भगवान विष्णु के जन्म के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो इसमें केवल जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ये वाला। और आप किताब उठाएं और बृहदेश्वर मंदिर के बारे में आप जानने की कोशिश करें कि वो एक्चुअली बनवाया किसने है और किसको समर्पित है। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे ढंग से एक तरह से बृहदेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाएगी इससे। देखिए, ये क्वेश्चन है, इधर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, सीमांश और वेदांत जो दर्शन है उनके बारे में दिया गया है और इधर उनकी एक तरह से विशेषताएं दी गई हैं। तो मैंने डायरेक्टली पहले से ही मैच कर लिया है। डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से थोड़ा सा दिमाग में देख लें, अच्छे से देख लें थोड़ा सा। देखिए, सांख्य जो दर्शन है उसका जो है इम्पोर्टेंस क्या है, विवेक ज्ञान के अधिग्रहण के माध्यम से मुक्ति। सांख्य दर्शन का क्या है, विवेक ज्ञान के अधिग्रहण के माध्यम से मुक्ति। दूसरा है आपका योग। योग क्या क्या है, योग का है आपका ध्यान के माध्यम से मुक्ति। और तीसरा न्याय जो है वो है आपका व्यवस्थित विचार और तर्क का प्रतिपादन। ये आपका कैसे में आता है, न्याय में, न्याय दर्शन में। वैशेषिक दर्शन में क्या था, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन, आपको पता होगा। सीमांश दर्शन में सीमांसा दर्शन में जो आता है वो आपका आता है वैदिक कर्मकांड और बलि के माध्यम से मुक्ति। मान लीजिए स्पेशली एक तरह से यही क्वेश्चन आ गया कि वैदिक कर्मकांड बलि के माध्यम से मुक्ति किस दर्शन के अंतर्गत आता है, तो आपको जवाब दे देना है कि सीमांसा दर्शन है कारण। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बन सकते हैं कभी भी, और इनमें से एक ना एक तो बनना ही है, ये मान के चलिए यूपीएससी में। और वेदांता का जो तात्पर्य है वो है उसका आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्ति। तो ये आपको 6 के 6 याद रखने हैं और इसका जो आंसर है वो पहला हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भंग या नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। पहला है आपका, भंग शरीर की सीधी केंद्रीय स्थिति से उसकी भंगिमा में परिवर्तन है। दूसरा स्टेटमेंट है, इनका वर्णन अभिनय, दर्पण और नाट्य शास्त्र में भी किया गया है। तीसरा है आपका, भंग 4 प्रकार के होते हैं, अभंग, द्विभंग, त्रिभंग और चतुर्भंग। इससे जुड़ के हुए शायद 2011 में क्वेश्चन आया था, त्रिभंग से रिलेटिव आया था कुछ, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा अभी। त्रिभंग से संबंधित था कि क्या प्रक्रिया थी त्रिभंग में, ऐसे करके कुछ था। तो इसमें जो सही है आपका वो केवल एक सही है, यानी पहला सही है इसमें, और बाकी के दोनों जो है गलत हैं। और आप चाहें तो भंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिले कहीं तो मुझे बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा इससे रिलेटेड चीज़ें। और अगले वीडियो से मैं एक तरह से डिस्क्राइब भी एक तरह से दे दिया करूँगा, आप पढ़ लिया करना उसको थोड़ा अच्छे से। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, फ्रेस्को और म्यूरल यानी भित्ति चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है आपका स्टेटमेंट, म्यूरल वे चित्र हैं
जो एक दीवार की सतह पर सीधे चित्रित किए जाते हैं, जबकि फ्रेस्को वे चित्र हैं जिन्हें गीले प्लास्टर पर पिगमेंट यानी रंगों का प्रयोग करके सीधी दीवार पर प्रतिबद्ध किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, फ्रेस्को पेंट करने में आसान है और जल्दी हो जाता है, जबकि म्यूरल जो है चित्र के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, म्यूरल चित्र में किसी विवरण को कभी भी हटाया या जोड़ा जा सकता है, जबकि एक फ्रेस्को पेंटिंग में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और चौथा है आपका, म्यूरल चित्र में पुनर्वनीकरण फ्रेस्को की तुलना में आसान है। पुनर्नवीनीकरण, तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो आपके केवल और केवल दो दो और चार जो है सही हैं बिल्कुल, और ये वाले गलत हैं। उनको आप उल्टा कर लीजिएगा दोबारा से पढ़ के, जो भी स्टेटमेंट दिया जाता नहीं है तो हाँ कर दीजिएगा यहाँ, और जो भी है कर लीजिएगा। स्टेटमेंट 2 और 4 सही है इसका। देखिए, बराबर की जो पर्वतों को काटकर बनाई गई गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है आपका, इनकी आजीवक संप्रदाय के लोगों को एकांत प्रदान करने के लिए खुदाई की गई है। दूसरा है आपका, सभी इन गुफाओं में विशिष्ट मौर्य पोलिस और मौर्य शिलालेख हैं सभी। और तीसरा स्टेटमेंट है, ये गुफाएं अशोक और उनके बेटे महेंद्र से संबंधित हैं। चौथा स्टेटमेंट है आपका, बराबर गुफाओं के उल्लेखनीय उदाहरण के में सुदामा और लोमहर्ष ऋषि की गुफाएं हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये अशोक महेंद्र से संबंधित नहीं है, ये बृहद्रथ से संबंधित है, आपको पता होगा। तो इस वजह से ये वाला गलत हो जाता है, तीसरा स्टेटमेंट। और आपका पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है और चौथा सही है, दूसरा आपका गलत है। इसमें शिलालेख जैसी कोई चीज नहीं है अशोक की। लेकिन निम्नलिखित में से सुमेलित एक तरह से दिया गया है, ये कौन सा सही है? एक तरह से जो कौन सा सुमेलित है वो आपको थोड़ा सा बताना है। इसमें देखिए, स्तूप दिए गए हैं और दिश दिए गए हैं, तो इसमें डायरेक्टली हम आंसर वाले जो है देख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा। 2 और 3 जो है आंसर है, यानी कि दूसरा जो बिल्कुल सही है, यानी कि शारीरिक जो स्तूप है वो क्या है? बुद्ध के शारीरिक अवशेष प्रतिष्ठापित हैं इसमें। और जो तीसरे में क्या है? पारिभोगिक पारिभोगिक भौगिक स्तूप क्या है? बुद्ध और बौद्ध सन्यासी के व्यक्तिगत प्रभाव प्रतिष्ठापित हैं इसमें। तो ये 2 आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला है आपका, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उच्च पोषण स्तर से निम्न पोषण स्तर की ओर एक दिशीय प्रवाह होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका, संख्या पिरामिड आमतौर पर सीधे होते हैं, जबकि ऊर्जा पिरामिड हमेशा उल्टे होते हैं। तो इनकी बारीकियां थोड़ी सी देखनी है इसमें। तीसरा स्टेटमेंट, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का उल्टा पिरामिड होता है। तो ये थोड़े टेक्निकल वर्ड हैं, इनको थोड़ा सा जान लेना जरूरी है हल्का सा। इसमें से जो सही है वो आपका केवल तीसरा सही है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोम का उल्टा पिरामिड होता है। और देखिए ये क्या होगा, संख्या पिरामिड आमतौर पर जो है उल्टा होगा, और ऊर्जा पिरामिड जो होगा वो हमेशा सीधा होगा। और इसी प्रकार ऊर्जा का प्रवाह हमेशा निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है, और ये एक दिशीय होता है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी टुंड्रा बायोम की अद्वितीय विशेषताएं हैं? पहला है आपका, छोटे कद की झाड़ियों को छोड़कर वृक्ष रहित। दूसरा आपका, जीव जंतुओं में सांप और उभयचर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा है आपका, टुंड्रा बायोम के दक्षिणी भाग में लाइकेन काई पाई जाती है। तो इसमें जो पहला और तीसरा आपका बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा। दूसरा, सांप और उभयचर नहीं पाए जाते यहाँ पर, ये ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सम्मिलित क्षेत्र के रूप में वर्णित किए जाता है? तो आपको पता होगा, ये क्वेश्चन शायद आ भी चुका है, इसे इकोटोन कहते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। जैसे मान के चलिए, एक ये बायोम है और एक ये बायोम है, और लेकिन जो इकोटोन होगा वो होगा ऐसे करके, संक्रमणीय क्षेत्र जो हो जाएगा यहाँ पर,
वो हो जाएगा आप